हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल सब खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। आपका रमज़ान बहुत बहुत अच्छे से गुजरा होगा और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिट फाट हूँ और मज़े में हूँ। तो जी, ये व्लॉग जो है वो मैं आगे से शुरू करने वाली हूँ। पिछले व्लॉग से रिलेटेड ही है कि हम पप्पा की गिरफ़्तारी पे गए थे, उसके बाद कि मैंने रात में आके क्या क्या किया, उससे रिलेटेड रूटीन, और उससे नेक्स्ट डे की रूटीन के नेक्स्ट डे में क्या क्या किया। तो सबसे पहला काम किया, किसी से जो है ना वो आई थिंक वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि जो है ना रसमलाई नहीं खाई। तो जैसे ही हम लोग घर आए, सब कहने लगे कि हाँ रसमलाई लेके आओ, रसमलाई लेके आओ। और मेरी इंस्टा पे भी क्यूरीज आ रही थी कि भाई आपने रसमलाई तो दिखाई नहीं, हमने आपका पूरा ब्लॉग देखा है और हम सब वेट नहीं हो रहा, हमें रसमलाई दिखाए ना। तो वो तो मैंने कहा आज ब्लॉग में सबसे पहले जो है वो रसमलाई से शुरू करूँगी। तो ये रसमलाई मैंने मेरे ख्याल से 4 बजे तक बना ली थी मैंने, हाँ 4 साढ़े 4 बजे तक, और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। क्योंकि ये देखें, अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा हो तो उसमें आपको दिखाई देगा कि उसमें जो मैंने रबड़ी डाली थी, यानी कि जो दूध बना के, ये बहुत ज़्यादा था। अब आपको कम लग रहा होगा, तब पूरी रसमलाइयाँ डूबी हुई थी उसके अंदर ना। तो ये सोक कर लिया इन्होंने जो है। और मैंने कुछ एक्स्ट्रा जो है रबड़ी बच गई थी, वो भी मैंने ग्लास में रखी हुई थी कि अगर ज़्यादा सोक कर लिया रसमलाइयों ने दूध, ये जो रबड़ी है, तो मैं और डाल दूँगी इसके अंदर ना। तो इन्होंने काफ़ी सोक कर लिया था और मैंने और भी डाला था। तो ये देखें, मज़े से इतनी सुपर सॉफ्ट बनी थी, इतनी स्पॉन्जी थी, इतनी सॉफ्ट सी थी कि मतलब हाथ लगाओ और मतलब मुंह में घुल रही थी। बहुत मज़े की थी, सबको बहुत पसंद आई, सबने बहुत तारीफ़ की। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैं पप्पो के घर कौन सा ड्रेस पहन के गई थी। ये ड्रेस जो है वो आपको मिल जाएगा मेरी ईद और समर ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली वीडियो में, लेकिन फिर भी मैंने कहा जो फर्स्ट टाइम व्लॉग देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए। तो जी, ये मेरा ड्रेस था, ठीक है। ये मैंने दुपट्टा तैयार करवाया था लेस वाला, और इस पर ये मैंने फ्लावर्स वाली जो है ना लेस लगवाई थी। लेस बहुत प्यारी लग रही थी, सबको भी बहुत पसंद आई, सब पूछ रहे थे इसके बारे में ना। और ये देखें, ये मैंने कफ़ वाले बाजू बनवाए थे, लॉन्ग कफ़ वाले, और ग्रीन कलर के जो है वो बटन्स लगवाए थे, इस तरह से लूप्स लगवा के, और फिर मैंने जो है वो बटन्स लगाए थे। ये बहुत मज़े के लग रहे थे, और पीछे चुनट थी तो बाजू जो है वो थोड़ा फुला फुला लग रहा था। इसी तरह ये देखे दूसरा बाजू, ये बहुत मज़े का ड्रेस लग रहा था। आप जो है वो इसकी डिटेलिंग जो है वो मेरी जो है ईद या समर ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली वीडियो में है, वो ले सकते हैं। तो जी, ये सब काम करने के बाद, सबको रसमलाई खिलाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। और किचन में जो मैंने कबाड़ किया हुआ था, मैंने कहा छोटी के आने से पहले मैं सारा कुछ उठा दूँ, वरना जो है ना वो मुझे कहेगी कि फूटी आप जो है ना वो गंद बहुत फैलाती हो और उठाती नहीं हो। तो मैं सारी चीज़ें जो है वो रख रही थी, जो कि कैबन्स में रखने वाली थी वो मैं कैबन्स में रख रही थी, जो ड्रॉ में रखने वाली थी वो मैं ड्रॉ में रख रही थी, और कुछ चीज़ें जो फ्रिज में रखनी थी, जैसे विनीगर था, क्योंकि हम ऐसे ही जो है वो फैला हुआ था किचन, और पप्पा की तरफ चले गए थे क्योंकि भाई जो है ना उसको बहुत जल्दी हो रही थी, 5 बज गए, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, तो हम चले गए थे। और उस दिन सारा टाइम जो था वो रसमलाई बनाने में ही निकल गया था, कम से कम 4 घंटे लग गए थे, क्योंकि उसमें जो है ना वो बड़ा रुक रुक के काम करना पड़ता है कि आपने पहले पनीर में से पानी अच्छे से निकाल रहे हैं, रबड़ी तैयार कर रहे हैं, उसको ठंडा कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूसली हिला रहे हैं, तो वो बहुत टाइम लग रहा है। कम से कम 4 घंटे तो ऐसे चले गए थे। और ये मैं अपने लिए जो है, मैंने वहाँ पर खाना खाया नहीं था, मैं सो गई थी वहाँ पर, तो मैं अपने लिए खाना जो है वो पैक करा के ले आई थी। ये मेरे आलू, मेरे फेवरेट, कहीं भी नज़र आ जाए मैंने आलू खाना होता, चाहे जैसी मर्ज़ी मुझे सब्ज़ी मिल जाए, मुझे बहुत पसंद है आलू। मैं ख़ुद भी आलू हूँ और मेरा भाई कहता है आलू आलू खा रहा है, आलू की बोरी को आलू ही पसंद है। तो ये पापा ने कड़ी भी बनाई हुई थी, तो वो कह रही थी कि बहुत अच्छी है। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा कड़ी खट्टी है ना आपकी, तो मुझे दीजिएगा। वो कह रही हाँ जी बहुत खट्टी है, ले जाओ ना। तो मैंने घर आके खाई तो ये तो बिल्कुल खट्टी नहीं थी, बट मैंने कहा चलो, लेकिन बहुत मज़े की थी, इसमें पकौड़े थे, और मेरी तो मतलब ईद हो गई थी ना, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा सुबह सहरी में जो है ना वो मैं खाऊंगी। और उसके बाद किचन साफ़ किया था, मैंने ही कर लिया था, छोटी जो है वो सो गई थी, तो फिर मेरे ज़िम्मे ही आ गया और मैंने किचन साफ़ कर लिया। और ये आजकल मुझे कंटिन्यूसली रमज़ान में जो है वो किचन साफ़ करना पड़ रहा है, और वैसे भी जो है ना सारा दिन टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि रमज़ान में जो है ना वो इतना काम बढ़ जाता है, और छोटी भी कर करके थक जाती है। तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो लाओ कुछ काम ऐसे हैं जो मैंने पहले कभी नहीं किया, वो मैं रमज़ान में कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं उसके बाद फिर मैंने देखा कि फ्रिज में आटा ही नहीं था सुबह सहरी के लिए, तो मैंने कहा मैं आटा गूँध लेती हूँ। और आटा गूँधने के बाद जो है वो फिर सहरी तैयार की थी मैंने। और आटा भी जो है ना वो मैं रुक के गूँधती हूँ कि मतलब पहले गूँध लिया थोड़ा सा, फिर छोड़ दिया, और उसके बाद कोई और काम कर लिया, और उसके बाद दोबारा से उसको जो है ना वो नीट कर लिया, गूँध लिया। ऐसे ना आटा जल्दी से मुलायम हो जाता है, वरना आप जितना मर्ज़ी गूँधते रहो आटा नरम और मुलायम ही नहीं होता। तो जी उसके बाद मैंने सहरी तैयार कर ली थी, मैं और भाई ने सहरी करनी थी, क्योंकि छोटी ने रोज़ा नहीं रखना था, उसको थोड़ा बुखार है उसको, इस वजह से। तो बस ये हमारी सिंपल से छोटी सहरी। आइए मैं आपको रिव्यू कराती हूँ रसमलाई का। हाँ जी, तो कैसे बनी है रसमलाई? अच्छी बनी, टेस्टी है।
इधर तो देखें, ये मेरा छोटा भाई है। सारी कुकिंग के रिव्यूज़ ना मैं इसी से ही आपको दिलाया करूँगी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ यही फूडी है और हम 4 फैमिली मेम्बर हैं। और अम्मी जो हैं वो तो कुछ खाती नहीं है, उनका परहेज़ी खाना होता है। और छोटी जो है उसकी भी डाइटिंग होती है बहुत ज़्यादा ना, तो वो कुछ खाती नहीं है। तो मैं और मेरा भाई रह जाते हैं, तो हमें कोशिश होती है कि हम उतना बनाएं जितना कि हम खा पाएँ ना। तो फिर भी इतना सारा खाना बच जाता है हर बार कि हम 2 दिन 3 दिन चलाते हैं। तो जी अगला दिन स्टार्ट हो चुका था और ये 12-1 बज चुका था दोपहर का। और ये कुछ चिकन और मटन आया हुआ था, उसके मैंने पैकेट्स बना के वॉश करके रख लिए थे। और उन सबको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि होता ये है कि भाई जब तक ऑफिस से आता है 6 बजे, तो आजकल शॉप्स बंद हो जाती हैं। उसके बाद सैटरडे संडे भी बंद होती हैं, तो फिर ना चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो लाने वाली रह जाती हैं। तो इसलिए उसकी कोशिश होती है कि जब भी उसको टाइम मिले ना, तो वैसे छोटी छोटी मतलब चीज़ें ला देता है, तो हम लोग उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। क्योंकि आजकल रमज़ान में ना टोटल रूटीन चेंज हुई है और ऊपर से लॉकडाउन है और उन्होंने तो सारा काम ख़राब किया हुआ है। तो ये दोपहर में ही मैंने बना लिया था 4 बजे। हमारा तो सब रोज़ा था, लेकिन अम्मी जो है उन्होंने खाना खाना होता है, तो ये मैं उनके लिए बना रही थी। और ये सालन भी उन्हीं के लिए बनाया था। हम लोग तो दूसरी बहुत सारी चीज़ें खाते रहते हैं, और ये मैं तो बिल्कुल बहुत कम खाती हूँ, ये मटन और बीफ। मुझे सिर्फ चिकन ही पसंद है। भाई और अम्मी ही खाते हैं ज़्यादातर, तो उन्हीं दोनों के लिए जो है ना वो बनाना था। और ये मैं निकलवा रही थी भाई से पैसे बाइक के। और ये देखें ज़रा, इतनी ज़्यादा, और मुझे फिर भी नहीं मिले हैं। नहीं मैंने 500 ले लूंगा मैं। नहीं मेरे पास सिर्फ 500 है, मैं आपको आप दे दूंगा, ये दे दूंगा। नहीं ये तो पकड़ो। अच्छा देता हूं पूरा साल मैंने कहा है। मुझे ना दो 1500 रुपया मेरे पास। 500 पकड़ लो अभी, फिर 500 की फुटी के पास है ना 2100 रुपया। मेरे पास कौन से पैसे हैं? मैंने लेने हैं उसके पैसे। कोई वो अभी नहीं मिलेंगे। ये लो कल दे दूंगा ना वो। तो मेरे मैं 500 नहीं लूंगी, ये कोई बात नहीं है। 500 कह रही हूँ, 500 देने मैंने कब कहा 500? 500 कह रही हूँ। हाँ पर तुमने हजार लिया, मैं भी हजार लूंगी। नहीं मैंने नहीं लेना, वापस लो अपने पैसे। चलो जेब में नहीं है। और यार इसको मैंने 500 रुपया इसने बाइक का दिया और 500 उसको वैसे दे दिया खर्चने के लिए। अच्छा तुम ये 500 बाइक का दे दो। तो नहीं ये क्या बात है, 500 से क्या आता है? तो कोई मिठाई नहीं खाती मैं नहीं मिठाई खाती, मैंने 2 बर्गर खाने हैं बस। ठीक है मिठाई कब खिलाई? ये 500 दे तो दिया, 1000 रुपया करूँ। 5000 रुपये से ले लिया, बड़े से 6000 रुपये इकट्ठा कर लिया तुमने। चलो ये लो। मैंने नहीं लेना भाई, 500 ले लो, फिर बाद में दूंगा 500। नहीं मैंने नहीं लेना। तो फिर ठीक है, मैं कल ले लूंगी, रख लो। चलो ठीक है, कल मैंने लेना है, ये बस याद पड़ना, मैं खुद निकाल लूंगी फिर। ईदी नहीं मिली क्यों? इसके साथ ले रहे हो उसे। ये बाइक की ले रहे हैं, ईदी अलग से लेनी है। 500 तो जी फाइनली आधे घंटे की मेहनत के बाद जो है ना, छोटी ने तो पैसे निकलवा लिए थे। उसके बाद मुझे तो अभी भी नहीं मिले हैं। अब मैं कल जो है ना वो इससे लूँगी। उसके बाद मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी वीडियोस में कह रही थी कि मेरे दुपट्टे जो मैंने तैयार होने के लिए दिए हैं, दुपट्टे तैयार होने के लिए दिए, तो मैंने कहा मैं आज आपको दिखा ही देती हूँ, क्योंकि वो आगे थे और अभी भी एक दुपट्टा नहीं आया है। और वो मुझे लगता है उन्होंने घुमा दिया है, क्योंकि मैं काफ़ी महीना हो गया चक्कर लगा रही हूँ, बट मुझे दुपट्टा नहीं मिल रहा। तो ये एक दुपट्टा मोस्ट फेवरेट दुपट्टा सेल्फ प्रिंट में था, वाइट में। इसको मैंने कलर कराया था और उसके ऊपर ये वाली लेस लगवाई थी। तो वो जो है इसका कलर करने के लिए भी मैंने जो जिनसे ये सारी लेसेस लगवाई हैं उनको ही दे दिया था। उन्होंने कलर भी ख़राब कर दिया, लाइट कलर कर दिया। और उसके बाद ये एक दुपट्टा था, ये देखिए इसका प्रिंट बहुत प्यारा था। तो इस पर मैं, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ये वाली लेस जो है टुकड़ियों वाली, तो इस पर मैंने सिर्फ जो है वो इसके बॉर्डर्स जो होते हैं उन्हीं पे लगवाया था, बाकी सारी जापानी पीको करवा ली थी। उसके बाद सबसे मोस्ट फेवरेट दुपट्टा जो है ना वो मेरा ये है। ये देखिए आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये देखिए इस पर सारी सिल्वर में जापानी पीको करवाई हुई है मैंने। और उसके बाद जो इसके पल्लू हैं उन पर सबसे मज़े का काम हुआ है कि उन पर जो है ना इस तरह का ये मैंने करवाया था, और उसमें मिरर नहीं थे। तो ये मिरर मैंने खुद लगाए हैं, जो है होता है ना फैब्रिक ग्लू लेकर, और उससे जो है ना वो मिरर चिपकाए हैं। देखें पिछली साइड से बहुत अच्छा लग रहा था। ये ऐसे मेरे ज़हन में आइडिया आया, तो मैंने कहा कुछ इस तरह का होना चाहिए। ये मेरे एक ड्रेस के साथ ही है, खड्डी नेट जो है ना उसका ये फैब्रिक था,
और उसके ऊपर। और ये वाइट दुपट्टा मुझे बहुत इसका ना तलाश थी, क्योंकि वाइट बहुत सारे सूटों के साथ चल जाता है। पहला वाइट मेरा तो ख़राब हो गया था, तो मैंने एक दुपट्टा लिया, ये देखें इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाला। साइडों पे इस पर इसके भी पानी पिको करवाई है, और पल्लू जो है वो इस पर ऐसी हैंगिंग वाली जो है ना वो लेस करवाई है। ये भी जो जिनको मैंने लेस ली थी उन्हीं की मर्ज़ी के सारे दुपट्टे तैयार हुए, जो मैं कही थी मेरी मर्ज़ी का एक दुपट्टा भी नहीं तैयार हुआ। तो जो उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था, और अफ्तारी में आज मेरा कुछ भी ख़ास बनाने का मूड नहीं था, तो सिर्फ फ्रूट्स ही जो है ना वो मैंने उसकी कटिंग कर ली थी। और उसके बाद मैं बना रही थी तुख मलंगा, और हर बार मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मैं तुख मलंगा जो ना वो मीठे पानी में डाल देती हूँ और वो फूलता ही नहीं है, और वो नीचे जाके बैठ जाता है। और अब मुझे पता चला है कि क्यों होता है, क्योंकि पानी जो है वो मीठा होता है। पहले इसको सोक करना चाहिए था मुझे, और उसके बाद इसमें डालना चाहिए था। मैंने इसको काफ़ी हिलाया, लेकिन ये जो है ना वो मतलब नीचे ही बैठ गया था। ऐसे करके से कलवंजी डाल दी है मैंने, और पानी ऊपर से ठंडा भी मैंने कर दिया था बर्फ़ डाल के, तो और ही जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं फूला था। फिर भी हिला के हमने इसको पी लिया। तो जी हमारी इफ्तारी तैयार हो गई। कचौरियाँ हमने बाहर से मंगवा ली थी, और बाकी जो फ्रूट थे बस वही हम लोगों ने घर पे काट शाट लिए थे, और इसी को जो है ना हमने इसी से इफ्तारी कर ली थी। और तरबूज में बर्फ़ लगानी पड़ी क्योंकि ठंडा ही नहीं हो रहा था ये। और अफ्तारी में जितना मर्ज़ी फ्रूट हो, मुझे फ्रूट पता नहीं क्यों बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे ये ऐसे मैं पकोड़े खा लेती हूँ, समोसे खा लेती हूँ, रोल और ये इस तरह की कचौरी वगैरह, फ्रूट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझसे खाया नहीं जाता। छोटा बहुत ऐसा समटाइम ऐसा होता है कि सेब तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। मैं छोटा सेब ले लूँ ना वो भी मैं नहीं खा सकती, जब बड़ा सेब ले लूँ ना मैं वो भी हाफ़ ही खाती हूँ। पता नहीं हाफ़ का क्या चक्कर है, मुझे आज तक समझ नहीं, कभी पूरा सेब नहीं खा सकती, चाहे उसका साइज़ छोटा हो या बड़ा। तो अफ्तारी में जितनी भी नमकीन चीज़ें होती हैं मैं उन्हीं से गुजारा करती हूँ, रोज़ा खोलती हूँ अपना। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।